नमस्कार साथियों, मैं धर्मराज मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज प्रतापगढ़, आप लोगों से गांधी के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान के ऊपर एक बार फिर हाजिर हूँ चर्चा करने के लिए। तो सबसे पहले हम गांधी जी के जो आंदोलन थे, जो काम था, वास्तव में जो जनसंगठन की तकनीक थी, जो जन संगठन को लेके उन्होंने मैनिपुलेट करके, मतलब जो जनता को लेके आगे बढ़े वो जिस तरीके से, तो अब हम उन साधनों को और उन तरीकों को और जो जनमत था उनके साथ, उनको हम धीरे धीरे अब अध्ययन करेंगे उन चीज़ों का। तो इस वीडियो में मैं गांधी जी के जो प्रथम सत्याग्रह था, नील सत्याग्रह, जो कि चंपारण बिहार में किया गया, उसके ऊपर चर्चा करने जा रहा हूँ। तो चंपारण में जहाँ बागान मालिकों ने किसानों से समझौता किया हुआ था कि वो अपनी जो जमीन का हिस्सा है, एक तरीके से 20-20 जमीन, उसके तीसरे हिस्से पर सिर्फ नील की खेती करनी होती थी भू राजस्व के बदले में। क्या भू राजस्व देंगे तो भू राजस्व के बदले में नील की खेती करनी होती थी। तो वो नील अंग्रेजों के हाथ में था, अंग्रेजों को मिलता था एक तरीके से भू राजस्व के तौर पर। तो 1890 मतलब 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यूरोप में क्या है कि औद्योगिक क्रांति चली रही थी, तो रंगों का एक आश्चर्यजनक रूप से प्रादुर्भाव होता है। रासायनिक रंगों का, जो केमिकल कलर्स थे, वो वहाँ प्रयोग में आने लगे। तो निश्चित तौर पर जो यहाँ का नील था, वहाँ अब निर्यात नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनकी कीमत ऑलरेडी कम थी। जो रासायनिक रंग थे, यहाँ से लागत लगा के उस नील को वहाँ पहुँचाना, तो डेफिनेटली वो जो रासायनिक कलर थे, उनसे जो नील की खेती थी वो प्रभावित हुई। तो निश्चित तौर पर किसानों को उस तरीके से जो उस मूल्य का जो गिरावट हुई, नील के मूल्य में जो गिरावट हुई, उसका नुकसान उठाना पड़ा। तो जो कॉन्ट्रैक्ट थे वो टूटने लगे और बागान मालिकों ने जो भू राजस्व की दर थी, नील का प्रोडक्शन बंद कर दिया गया। नील वो फिर भू राजस्व लेने लगे, नील का प्रोडक्शन बंद कर दिया। तो नील का प्रोडक्शन जब बंद करने लगे, तो उसके एवज में वो भू राजस्व की बढ़ी हुई दरें वसूलने लगे किसानों से। तो इस प्रकार से किसान असंतुष्ट हुए। तो निश्चित तौर पर ये जो असंतोष था, ये एक आंदोलन में तब्दील हो गया। और वहाँ के एक स्थानीय राजकुमार शुक्ल, उन्होंने गांधी जी को न्योता भेज दिया। गांधी जी को राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर ही चंपारण बुलाया गया और इस प्रकार से गांधी जी वहाँ आते हैं, किसानों की समस्याएं सुनते हैं। और जो तिनकठिया पद्धति थी, उस पद्धति के बारे में जानते हैं। वहाँ के जो किसान हैं, उन किसानों के साथ इंटरेक्ट होते हैं। तो राजकुमार शुक्ल, नरहरि पारेख, जे.बी. कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई इत्यादि लोग गांधी जी के साथ में थे, शामिल थे। तो गांधी जी ने जो सत्याग्रह किया, आंदोलन किया, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ज़्यादा टाइम नहीं लिया और एक आयोग गठित कर दिया और उस आयोग का गांधी जी को सदस्य बना दिया। गांधी जी इस आयोग के सदस्य थे। तो जो बढ़ी हुई भू राजस्व की दर थी, उस पर जो भू राजस्व वसूला गया था, उसका जो 25% है, वो किसानों को वापस कर दिया गया और जो तिनकठिया पद्धति थी, वो भी समाप्त कर दी गई। तो इस प्रकार से जो गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था, नील या चंपारण सत्याग्रह, वो भारतीय क्रांति, मतलब भारतीय जो आंदोलन था, राष्ट्रीय आंदोलन, उसमें पहला नींव का पत्थर शामिल हुआ। तो उन्होंने जो चंपारण सत्याग्रह में किसानों के पक्ष में अपने आप को खड़ा किया, तो कहीं ना कहीं से जो किसान थे, जो अब तक राष्ट्रीय आंदोलन से कहीं ना कहीं दूर थे, उनका जुड़ाव, उनका आकर्षण उस राष्ट्रीय आंदोलन हो या कुछ और हो, लेकिन उनका जुड़ाव महात्मा गांधी से हुआ। और महात्मा गांधी एक तरीके से स्वतंत्रता के पर्यायवाची बन चुके थे, लोग उनके पीछे चलने के लिए तैयार थे। तो डेफिनेटली बहुत चीज़ें बदल चुकी थी। चंपारण सत्याग्रह इसका एक उदाहरण है। आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ आप लोगों से ये चंपारण सत्याग्रह के बारे में ही चर्चा करूंगा।